छोटे उठ और स्कूल जा, 9 बज गए हैं। बड़े मियाँ, आज स्कूल जाने का दिल नहीं है। छोटे, अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो डॉक्टर कैसा बनेगा? हाँ हाँ ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। फिर छोटे मियाँ नींद से उठकर स्कूल जाने के लिए रवाना होता है और रास्ते में जाते वक्त कुड़कुड़ाते रहता है, मुझे तो स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्कूल में कोई भी मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता है। मुझे तो कोई भी पसंद भी नहीं करता। और ये बड़े मियाँ तो सुबह सुबह ही अपना रेडियो चालू कर देता है। छोटे मियाँ उठो, स्कूल जाओ, पढ़ोगे नहीं तो डॉक्टर कैसे बनोगे? ऐसा कहते हुए जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पेंसिल पड़ी हुई नजर आती है। अरे ये क्या, ये पेंसिल तो कुछ अलग ही दिख रही है। क्यों ना मैं इसे उठा लूं? ऐसा सोचकर उस पेंसिल को उठाकर अपने बैग में रख लेता है और स्कूल जाकर वापस घर लौट आता है। बड़े मियाँ, मैं स्कूल जाकर आ गया। ठीक है, तू पहले अपना हाथ मुंह धो ले, मैं कुछ खाने के लिए लगाता हूँ। लेकिन बड़े मियाँ, तुमने आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने टिंडे की सब्जी बनाई है। बड़े मियाँ, तुम्हें टिंडे इतने क्यों पसंद है? हफ्ते में 4 बार तो टिंडे टिंडे बनाते रहते हो। मुझे नहीं खाना तुम्हारे ये टिंडे। ऐसा कहकर गुस्से से कमरे के अंदर चला जाता है और उसे मिली हुई पेंसिल से एक बुक पर कुत्ते का चित्र बनाने लगता है। कुछ समय बाद उस चित्र में से एक कुत्ता बाहर आ जाता है और भौंकते हुए घर के बाहर चला जाता है। लेकिन छोटे मियाँ डर के मारे भूत 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 चिल्लाते हुए बड़े मियाँ के पास चला जाता है। क्या हुआ छोटे, क्यों डर गया? फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ को सारी बातें बताता है। अच्छा तो ये बात है, कहाँ है वो पेंसिल, जरा मुझे भी दिखा। बड़े मियाँ, मेरे कमरे के अंदर है। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के कमरे के अंदर जाकर एक और फ्रूट का चित्र बनाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर फ्रूट आ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, यह तो जादुई पेंसिल है। क्या जादुई पेंसिल? हाँ छोटे, जादुई पेंसिल। तू तो बेकार में डर रहा था। बड़े मियाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम बिरयानी का चित्र बनाओ ना। ठीक है छोटे, अभी बनाता हूँ। फिर जैसे ही बड़े मियाँ बिरयानी का चित्र बनाता है, उसी समय वहाँ चिकन बिरयानी आ जाती है। वह दोनों उस चिकन बिरयानी को बड़े ही मजे से खाने लगते हैं। वाह वाह, मजा आ गया छोटे, बहुत दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाने को मिली है। हाँ बड़े मियाँ, बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी है। ये पेंसिल तो सच में कमाल की है। छोटे, अब मैं इस पेंसिल से एक कार का चित्र बनाता हूँ। हाँ बड़े मियाँ, मजा आएगा कार में घूमने। फिर बड़े मियाँ कार का चित्र बनाता है। और वहाँ पर कार आ जाती है। ये तो बहुत ही बढ़िया कार है छोटे, चल अब हम इसमें बैठकर पूरा गांव घुमाते हैं। फिर वह दोनों उस कार में बैठकर पूरे गांव भर में घूमने लगे। सभी गांव वाले छोटे मियाँ बड़े मियाँ की कार को देखकर दंग रह गए। बाप रे बाप, इतनी शानदार कार इनके पास कहाँ से आई? बेटा, सही कहा तूने, इतनी शानदार कार इन दोनों भाइयों के पास कहाँ से आई होगी? बड़े मियाँ, मुझे इस कार में अभी मजा नहीं आ रहा है। क्यों ना तुम इस पेंसिल से हवाई जहाज का चित्र बनाओ?
हम लोग अब आसमान में उड़ेंगे। ठीक है छोटे, अभी बनाता हूँ। फिर बड़े मियाँ ने उस पेंसिल से हवाई जहाज का चित्र बनाया। और हवाई जहाज आ गया। बड़े मियाँ, अभी इस हवाई जहाज को उड़ाओ। छोटे, मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता है। ठीक है बड़े मियाँ, तुम अंदर बैठो, मैं इस हवाई जहाज को उड़ाता हूँ। छोटे, जरा संभाल कर चलाना, अगर हम लोग नीचे गिरे तो सीधा हॉस्पिटल चले जाएंगे। अरे बड़े मियाँ, पहले अंदर तो बैठो, हॉस्पिटल के बारे में बाद में सोचते हैं। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ हवाई जहाज में बैठते हैं और छोटे मियाँ उस हवाई जहाज को हवा में उड़ाता है। वाह, क्या नज़ारा है! आसमान में उड़ने का मजा ही कुछ अलग है। बड़े मियाँ, नीचे तो देखो, कितने छोटे छोटे घर नजर आ रहे हैं। अरे छोटे, सिर्फ घर ही नजर नहीं आ रहे हैं, इंसान तो दिख ही नहीं रहे हैं। ये हवाई जहाज तो कितने ऊंचाई पर उड़ा रहा है। बड़े मियाँ, ज्यादा नहीं, 1000 फीट की ऊंचाई पर। क्या 1000 फीट की ऊंचाई पर? छोटे, मुझे नीचे उतार दे, बाद में खुद इस जहाज को लेकर उड़ जा। बड़े मियाँ, मैं नीचे नहीं उतार सकता हूँ, क्योंकि मुझे जहाज नीचे उतारना नहीं आता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? तुम उस पेंसिल से कुछ चित्र बनाओ जिससे हम नीचे उतर सकते हैं। छोटे, लेकिन मैं वह पेंसिल तो नीचे कार में ही छोड़ आया। ऐसा कह रहा था, उसी समय जहाज एक नारियल के पेड़ से टकरा जाता है और बड़े मियाँ छोटे मियाँ सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।